दीपिका। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर 1 का जो बचा हुआ पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 14 से लेके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन टिल ईमेल श्राइबिंग तक। हमने हाफ ऑफ द चैप्टर, मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर अपनी इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया है। तो शुरू करते हैं, जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? मिनी डायलॉग है, जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया है वैसे ही आपको बाकी सब भी बतानी है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। यहाँ ग्रामेटिक, हमारे जो डायलॉग सेक्शन में क्या दिया है, ग्रामेटिक। ग्रामेटिक इज इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव केस है, जैसे हम क्या कहते हैं, डू निम्स्ट, यू टेक, ठीक है। तो इम्पेरेटिव में हम कमांड देते हैं हम हमेशा, ठीक है। तो क्या कमांड कैसे कहते हैं? उठ जाओ, बैठ जाओ, ले लो, ठीक है, यही बोलते हैं ना। ये तो नहीं बोलते ना तुम ले लो, हर बार ऐसे नहीं बोलते। प्लीज तुम ले लो, तुम पी लो, ठीक है। आप किसी को पानी मांगो तो ये कहना लो पी लो, या तुम पी लो, ऐसे नहीं बोलते। मैं पी लूँ, नहीं, पी लो, ले लो, ऐसे बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? दो निम्स नहीं बोलेंगे, निम, ट्रिंक। अगर एर है तो नेम्ड, ट्रिंक्ड, ये सब्जेक्ट के हिसाब से आप वर्ब लिख सकते हैं। लेकिन अगर फॉर्मल है तो फॉर्मल में क्या लिखेंगे? जी नेमिन, तो नेमिन जी, ट्रिंकिन जी। ये हमेशा रिस्पेक्ट के साथ जी लगता है। सिर्फ इंपैरेटिव में क्या फ़र्क होता है? पहले वर्ब आ जाती है, बाद में सब्जेक्ट आता है, ठीक है। देखो, मुटी इशाबा कॉफ्शमेसन, मदर आई हैव हेडेक, मुझे सर में दर्द हो रहा है। तो मम्मा क्या कहेगी? निमडॉक श्मेर्जिंग टैबलेट, टेक द पेन किलर्स, ठीक है ना। ये तो नहीं कहेंगी निम्स डू डॉक श्मेर्जिंग टैबलेट, तुम दवाइयाँ पेन किलर खा लो। सीधा मम्मी सीधे जवाब होते हैं कुछ बातों के, पेन किलर खा लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मुटी वेर हाबन स्नुप्फन, मम्मा मुझे कोल्ड हो, हमें कोल्ड हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? नेम्ड, मतलब यू गाइस टेक, नेम्ड। अब यहाँ पे देखो ईयर है, हम ही है, एक से ज़्यादा है, तो नेम्ड, नेम्ड क्या कहेंगे? नेम्ड डॉग हुस्टनसाफ्ट, या स्नुफन है तो श्मेर्जिंग टैबलेट, या फिर इंगवेर टे, ठीक है। कोल्ड है तो आप जिंजर टी ले लीजिए। है डॉक्टर इशाबा हुस्टन, डॉक्टर साहब मुझे हुस्टन हुआ है, मतलब मुझे कफ हुआ है। तो क्या बोलोगे? नेमिन जी। अब डॉक्टर है ना, वो तो फॉर्मल तरीके से बात करेंगे, नेमिन जी हुस्टन साफ्ट, आप कफ सिरप ले लो, ठीक है। देखो बेटर तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बाउ दैट सर, तो क्या बोल रहे हैं? डेम मान, मान मैन, फ्राउ लेडी, den Kinder is children, mein Vater my father, die Oma the grandmother, ich I and where we। उसके हिसाब से हम यहाँ वर्ब कॉन्जुगेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डेम मान के साथ क्या आएगा? हार्ट, फ्राउ हार्ट, किंडर हाबन, mein Vater हार्ट, die Oma हार्ट, ich habe wir haben। बट क्या होगा? हम यहाँ पे भी तो देखेंगे ना, हमें यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या कहेंगे? डैम मान हार्ट डेयर कॉफ तो नहीं कह सकते कि आदमी का एक सर है, नहीं, हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं ना, उनको पेन है ना, तभी तो वो दवाई लेंगे। तो क्या कहेंगे? डैम डैम मान टोट डेयर कॉफ वे देशाल निम्ट एयर, क्या लेंगे वो? एस्पिरिन। उनके सर में दर्द है तो क्या लेंगे? एस्पिरिन, ठीक है। तो आपको सेंटेंसेस ऐसे बनाने हैं, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, मैं बोल रही हूँ उसके हिसाब से समझो और आंसर्स नोट करो। डे मान टुट डेर कॉफ वे दिशाल्प निम्ट एर एस्पिरिन, उनके सर में दर्द है इसलिए उन्होंने एस्पिरिन ली है। सेकंड है डी फ्राउ हार्ट स्नुपफन, जो लेडी है उनको क्या प्रॉब्लम है? उनको कोल्ड हुआ है, तो क्या लिखेंगे? दिशाल निम्ट जी। अब उनको स्नुपफन है तो वो क्या लेंगी? टी लेंगी, हर्बल टी लेंगी या जिंजर टी लेंगी, इंगवेर टे, ठीक है। अब देखो डेन किंडन, मतलब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को क्या प्रॉब्लम हुआ है? टुड बाउक्समेर्जन हुआ, उनके पेट में दर्द है, बाउक लिखा है तो डेर किंडन टुन। अब यहाँ पे प्लूरल है तो क्या कर सकते हैं? डेर किंडन हाबन डेर बाउक तो नहीं लिख सकते, डेर किंडन टुट डेर बाउक वे, ठीक है। देशाल नेहमिन, अब प्लूरल है ना, नेहमिन जी। अब उनके पेट में दर्द है तो वो क्या कर रहे हैं? वो हर्बल टी ले रहे हैं, क्राउटर टे, ठीक है। माइन फाटर, मेरे पापा को क्या प्रॉब्लम है? माइन फाटर हार्ट, माइन फाटर हार्ट हुस्टन,
उनको कफ हुआ है, देशाल निम्ट एर हुस्टन साफ। ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, डिओमा, ओमा को क्या प्रॉब्लम हुई है? डिओमा हार्ट ग्रिपर, उनको फ्लू हुआ है। दिशाल निम्ट जी, अब वो क्या लेंगे फिर? श्मेरसिन टैबलेट। ठीक है, या फिर उनको फ्लू है हाल्स टैबलेटन। ठीक है, नंबर फिफ्थ, इश, अब मुझे क्या हुआ? सॉरी, श्मेरसिन टैबलेट। नंबर फिफ्थ, अब उनको फ्लू हुआ है तो वो क्या लेंगी? वो पेन किलर लेंगी। नंबर फिफ्थ, नंबर सिक्स एंड नंबर सेवेंथ। ठीक है, मुझे क्या हुआ है? इश हार्बर हाल्समेजन, मुझे थ्रोट में पेन है तो मैं क्या लूंगी? हाल्स टैबलेटन। ठीक है, वेयर हार्बिन, ये वेयर, अब देखो आउगिन है तो वेयर टुन आउगिन वे, मेरी आईज में पेन है, हमारी डिशाल नेमिन वियर क्या लिया है? आउगिन ड्रॉपन, आई ड्रॉप्स लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही डिटेल्ड है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी है। आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्चुअली ये पूरे चैप्टर की समरी है कि आप बीमार हो तो आपको कैसे बात करनी है और आपको कैसे रिप्लाई मिलेगा, या आपसे कोई कहे कि मैं ये बीमार हूँ तो आपको कैसे रिप्लाई करना है। देखो, डिमाइनिंग दिस आर्ट्स, ठीक है, डॉक्टर्स ओपिनियन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? डॉक्टर्स ओपिनियन। वो क्या बोल रहा है? haben Sie Gesundheit Problem? Do you have health problems? Brauchen Sie einen Rat? Do you need any advice? Fragen Sie Dr. Bender und er antwortet. आप अपने क्वेश्चंस डॉक्टर बेंडर से पूछो और वो आंसर करेंगे। Schreiben Sie an unser Redaktion. ठीक है, आप अपने, हम भी थोड़ा सा कभी कभी प्रोनाउंसिएशन जल्दी जल्दी बोलते हैं क्योंकि हमारी फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, हम भी सीख के आपको सिखाते हैं तो थोड़ा सा कभी कभी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, ह्यूमन एरर। देखो पढ़ते हैं। श्राइबन जी आन उनजेर रिडक्शन, आपको क्या करना है? राइट टू आर एडिटोरियल ऑफिस, Das Gesundheitsmagazin, दी हेल्थ मैगजीन, फिट उन gesund, हेल्थ फिट एंड हेल्दी, Postfach 33297 0093। ये उनका पोस्टफाक नंबर है, हामबुर्ग में है। और शिकन जी उन ईमेल, या फिर आप हमें एक ईमेल भी सेंड कर सकते हैं और ये ईमेल आईडी दी हुई है। हाँ, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। लीज द ब्रीफे उन दी आंटवोर्टन फ्रॉम डॉक्टर बेंडर। ठीक है, आपको ये लेटर्स पढ़ने हैं और डॉक्टर बेंडर के क्या आंसर्स हैं वो पढ़ने हैं। तो फर्स्ट लेटर क्या कह रहा है? Sehr geehrter Dr. Bender, many greetings Dr. Bender. Mein Sohn hat seit einiger Zeit regelmäßig Bauchschmerzen. My son, मेरा son, mein son, has seit einiger मतलब sometime कुछ टाइम से, रेगुलरली बाउक्समेशन, उसको स्टमक पेन रहता है। तो माई सन हैज हैड रेगुलर स्टमक पेन फॉर सम टाइम। मॉर्गन्स, मॉर्निंग में, वेन एर्जुअर शूलर गेट, जब वो स्कूल जाता है। इस बिजोंडर स्मेल, इट्स स्पेशली बैड इन द मॉर्निंग्स व्हेन ही गोज टू स्कूल, जब वो स्कूल जाता है तो नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। वी आर वेरी शॉन बाय उनजिम Hausarzt. We have visited our family doctor. We have already been to our family doctor. Er hat gesagt, उन्होंने क्या कहा है? Das ist Schulstress. ये this is school stress. Is das möglich? Is that possible? Möglich means possible. तो कौन लिख रहा है ये लेटर? यूटा श्मिट लिख रही है बॉन से। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर क्या कहता है। Lieber Herr Doctor, dear doctor, ich habe ein Problem. I have a problem. Was soll ich mit meinen Pickeln machen? Pickeln means pimples. What should I do about my pimples? Ich bin 14. मैं 14 years की हूँ। Meinen Freunden sagen, मेरे friends कहते हैं, my friends say, ich bin sehr hübsch. I am very pretty. Hübsch means pretty. Aber ich finde meinen Pickel einfach schrecklich. But I find my pimples a little bit horrible. Können Sie mir helfen? Can you help me? Und einen Raten geben? और कुछ एडवाइस कर सकते हैं आप मुझे। काट्या जाइट्स म्यूनचन से लिखती हैं। ठीक है,
नंबर थर्ड क्या कहता है, लीबे डॉक्टर बेंडर, डियर डॉक्टर बेंडर, seit einem Monat habe ich regelmäßig Kopfschmerzen. For a month now, seit einem Monat habe means for a month now I have had regular headaches. Morgens, मॉर्निंग में, इवनिंग्स में, रात को, हर टाइम, ठीक है. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. I cannot concentrate. In der Nacht kann ich nicht gut schlafen. In night I also cannot sleep well. Was soll ich tun? What should I do? कौन पूछ रहा है? कार्ल मायर. तो ये थे लेटर्स. तो इसके आंसर्स क्या होंगे देखो. ये 3 आंसर्स हैं जो डॉक्टर ने दिए हैं. पढ़ते हैं. पहला, vielleicht arbeiten Sie so viel. Possibly, vielleicht means possibly you are working so much. Was Sie brauchen ist Urlaub. What do you need is a vacation. Fahren Sie ein paar Tage weg. Travel somewhere away for a day or two. ठीक है. Go away for few days. Sie müssen viel spazieren gehen. You need to go for walks. Rauchen Sie weniger und trinken keinen Kaffee. ठीक है. Smoke less and do not drink coffee. Und nehmen Sie keinen Tabletten. और कोई टैबलेट मत लेना. And do not take any tablets. Das hilft sowieso nicht. Sowieso nicht means that is not going to help. That won't help at all. ठीक है. तो ये किसको कहा होगा उन्होंने, आप सोचो. उनके सर में दर्द हो, किसी के सर में दर्द है, तभी कहा होगा आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, शायद ज़्यादा काम कर लिया है, कॉफ़ी मत पीना, घूमने चले जाओ, सर में दर्द है, टेंशन नहीं लेनी. इसका मतलब ये किसका आंसर है? थर्ड का आंसर है. ठीक है. देखो, das ist nicht so schlimm, that is not so bad, alle Jugendlichen in deinem Alter haben dasselbe Problem, all the young ones in your age have the same problem. Und in ein paar Jahren ist es bestimmt vorbei. और कुछ 1-2 सालों में ये ठीक हो जाएगा, चला जाएगा. Inzwischen kannst du ein Geschichte-Wasser. Meanwhile you can use, verwenden is use, face water और face cream. ठीक है. ये किसका आंसर होगा? पिंपल्स किसको थे? सेकेंड. दिस इज फॉर सेकेंड. Natürlich ist das möglich. Obviously this is possible. Vor allem wenn man morgens zur Schule geht und nervös ist. कब? जो भी, जब, when a person go to school in morning and is nervous. Aber bitte geben Sie Ihrem Sohn keine Tablette. But please do not give any tablet to your son. Er braucht nur Kräuter tea. He needs only herbal tea. तो ये क्या है? फर्स्ट का आंसर है. समझे? ये बहुत ध्यान से पढ़िए. यही तरीका है अपनी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स बताने का और किसी को एडवाइस करने का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. फर्स्टेस टू दी ब्रीफ है उन दी आर्टमेंट. क्या तुम्हें लेटर और आंसर समझ में आए? अगर समझ में आए तो यहाँ पे आपको आंसर्स लिखने हैं. तो फर्स्ट का आंसर क्या था? अभी क्या पढ़ा हमने? CBA. अभी मैंने आपको आंसर्स बताए. तो अब यहाँ पे टेबल फॉर्म में लिखना है. इनको क्या प्रॉब्लम थी? बाउचमेजन, पेट में दर्द था ना उनके बेटे को. और क्या एडवाइस दी डॉक्टर ने? टू ड्रिंक क्राटे टे. ठीक है. इनको क्या प्रॉब्लम थी? हार्ट पिकल, पिंपल्स हैं. तो क्या एडवाइस दी? हार्ट गिशिस्ट वॉसर और द गिशिस्ट क्रीमी फेरविंडल. ठीक है. और कार्ल मेयर को क्या प्रॉब्लम थी? कॉफश्मेर्जन. तो उनको क्या बोला? एरब्राउट उर्लाब. उनको वेकेशन की ज़रूरत है. ठीक है. हम दोबारा से रिवाइज करते हैं क्या किसको क्या प्रॉब्लम है. तो क्या है? एर मियर क्या प्रॉब्लम है? कॉफश्मेर्जन. मियर टुट डेर कॉफ वे या इश हाबा कॉफ श्मेर्जन. मियर टुट डेर बाउक वे. ठीक है. या इश हाबा बाउक श्मेर्जन. ऐसे आपको पूरा करना है. हर्षमेर्जन और जन-श्मेर्जन. ठीक है. एंड वर्ड पास निष्ठी इंदी रहे. ये जो हमें सीक्वेंस दिए इसमें कोई एक वर्ड है जो बिलोंग नहीं करता एक दूसरे से. तो कौन सा वर्ड है? बाउचमेर्जन इज स्टमक पेन, पिकल इज पिंपल, ग्रिप इज फ्लू एंड फीवर इज फीवर. तो बाकी सब हेल्थ प्रॉब्लम्स है. पिकल इज नॉट अ हेल्थ कंडीशन. तो ये ऑड वन आउट है. बाइने, आर्म, फिंगर, हैंड. तो ये सब बॉडी पार्ट्स हैं. लेकिन फिंगर क्या है? हैंड का पार्ट है. बॉडी पार्ट नहीं है, हैंड का पार्ट है. तो फिंगर इज ऑड वन आउट. ठीक है. हाउस्टनसाफ्ट, क्राउटनसाफ्ट, क्राउटेड टी, आउगिनट्रॉफिन. हाउस्टनसाफ्ट इज कफ सिरप, कैरेट जूस, हर्बल टी एंड आई ड्रॉप्स. बाकी सब मेडिसिन है. कैरेट जूस इज नॉट अ मेडिसिन.
तो दिस इज ऑड वन आउट। ठीक है, लास्ट देखते हैं ईमेल श्राइबन। Du bekommst ein Mail von Ben, lies the email। आपको ये मेल पढ़नी है, तो वो लिख रहा है लीबे या लीबर। जो अगर आप गर्ल को लिख रहे हैं तो लीबे, बॉय को लिख रहे हैं तो लीबर। ग्रुस्टिश ग्रीटिंग्स, ich liege seit 3 Tagen im Bett, I'm lying from last 3 days in bed, sad smiley, ich habe Fieber und Husten, I have fever and cough, mir tut auch der Kopf weh, मेरे सर में भी दर्द है। Ich langweile mich im Zimmer, I am so bored in my room, ich kann nicht spielen, मैं खेल नहीं सकता, und kann nicht in die Schule gehen, और ना ही मैं स्कूल जा सकता हूँ। Zweimal am Tag muss ich Tabletten nehmen, दिन में 2 बार मुझे दवाई लेनी पड़ती है। und Ingwertee and herbal tea or ginger tea, schrecklich means bad, schmeckt mir überhaupt nicht, मुझे वो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती। aber meine Mutter meint es ist gut für Husten, लेकिन मेरी मम्मा क्या कहती है, that is good for cough। was magst du, what do you do when es dir nicht gut geht, जब तुम्हें अच्छा फील नहीं होता। musst du auch schreckliche Medikamente nehmen, क्या तुम भी ये गंदी गंदी मेडिसिन खाते हो। schreib mir, write to me, ich warte auf deine E-Mail, I am waiting for your mail, bis bald, till then, viele Grüße Ben। बेन ने फिर से लेटर लिखा है। अब इसका क्या रिप्लाई करना है, आपको क्या कहा गया है, आपको इसका रिप्लाई करना है। श्राइब दी आंटवोट आन दी बिन। ठीक है, आपको अपनी कम से कम 40 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या बताना है, आप कैसे हो, आप जब बीमार होते हो तो आप क्या करते हो, ठीक है, आप क्या खाते पीते हो, ठीक है, और आपको जिंजर टी कैसी लगती है। तो हम क्या आंसर लिख सकते हैं, सुनिए। लीबर बेन, या मैं आपको यहाँ लिख कर दे दूँ, देखो हम लिख सकते हैं, लेट्स स्टार्ट राइटिंग लीबर बेन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, पहले उन्होंने अपनी कंडीशन बताई तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ 9 ओ नो das klingt wirklich nicht schön। ठीक है, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ich hoffe, I hope, ich hoffe du wirst bald, ठीक है, wieder gesund मीन्स तुम जल्दी ही ठीक हो जाओ। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा था ना क्या मैं भी दवाई लेता हूँ, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, या ich muss auch manchmal, या I have to take, sometimes I have to take, manchmal is sometimes I have to take tablets, tabletten। ठीक है, nehmen, tabletten nehmen, when, कब, when ich krank bin, जब मैं बीमार होता हूँ। ठीक है, sie schmecken auch nicht gut, मुझे भी वो अच्छी नहीं लगती है। sie किसके लिए, मेडिसिन के लिए यूज, nicht good, aber sie helfen, but they are helpful, sie helfen। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, vielleicht kannst du etwas, possibly you can read something, etwas lesen, कुछ पढ़ लो, oder म्यूजिक hören, या फिर म्यूजिक सुन लो। ठीक है, damit, तभी, damit मीन्स तभी, dear nicht so langweilig, langweilig। ठीक है, ist, तभी तुम थोड़े इतना बोरिंग फील नहीं करोगे। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, gute Besserung, viele Grüße
और यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। समझ गए? समझ में आया? मैंने लिखा है lieber Ben, oh nein, das klingt wirklich nicht so. That doesn't sound good. I hope du wirst bald wieder gesund. तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। या ich muss auch manchmal Tabletten nehmen. हाँ, मुझे भी कभी कभी टैबलेट्स लेनी पड़ती है। wenn ich krank bin, जब मैं बीमार होता हूँ। sie schmecken auch nicht gut. मुझे भी वो अच्छी नहीं लगती है। aber sie helfen, पर वो हेल्पफुल होती है। vielleicht kannst du etwas lesen. मे बी पॉसिबली तुम कुछ पढ़ सकते हो या फिर म्यूजिक सुन सकते हो ताकि तुम्हें बोरिंग ना फील हो। गेट वेल सून, मैनी थैंक्स। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीख लिया, कैसे बात कर सकते हैं किसी से, कैसे बता सकते हैं हम ठीक नहीं हैं, आपको कहाँ दर्द है, कौन सी दवाई लेनी है, फीवर कितना है। ठीक है, आप ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस सारे चैप्टर्स के लिंक मिलते रहे। मैं कोशिश करूँगी आपको वीकली एक चैप्टर प्रोवाइड करने की, पर बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।